मैं अगला टेंस लेकर चल रहा हूं आपके सामने, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों, मैं साकेत यादव आपके सामने पर डे एक वीडियो लेके आ रहा हूं और हर वीडियो में आपका जो है एक नया टेंस आ रहा है और आप लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है क्योंकि कमेंट्स के द्वारा, लाइक के द्वारा हम देख रहे हैं। बच्चों, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको, जैसा कि मैं हर वीडियो में किया हूं। याद रखिए इस बात को कि किसी भी चीज को पढ़ना लिखना तो अलग बात है बच्चों, लेकिन मोटिवेशन जो होता है, जो उत्साह होता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। जैसे क्रिकेट कोई खेलता हो फील्ड में, अब बाहर से क्या जनता करती है, ऑडियंस क्या करती है, ये जो सपोर्ट करती है तो उसका हौसला बढ़ता है। इसलिए हमेशा हौसला जो है कभी मत हारना आप लोग, क्योंकि याद रखो व्यक्ति नहीं जीतता, हौसला जीतता है उसका। व्यक्ति कभी नहीं जीतता, हौसला जीतता है। और हौसला, अपनी आशा, दो चीजें कभी मत तोड़ना, क्योंकि ये दोनों चीजें टूट गई आपकी या मिस कर गई तो याद रखना कभी जिंदगी में आप तरक्की नहीं कर सकते हो। पहला काम होप, आशा। आशा जो है गरीबों की रोटी, होप इज द ब्रेड ऑफ पुअर। ऐसा कहा गया है कि होप इज द ब्रेड ऑफ पुअर। आशा जो है गरीबों की रोटी होती है। और जो आपका विश्वास है और हौसला है, ये बहुत मायने रखता है। फिर बता दे रहा हूं कि हौसला जिस दिन आपका टूट गया, उस दिन आपके पास बहुत ज्ञान हो, बहुत ताकत हो, बहुत सब कुछ हो आपके पास, लेकिन आप जान लेना अपने लक्ष्य की ओर नहीं पाओगे और हार जाओगे। इसलिए हौसला हमेशा बनाए रखना और अपनी आशा को कभी मत तोड़ना। आशा, आशा मतलब होप, हमेशा आशा बनाए रहना और हौसला बनाए रखना, निश्चित आपको तरक्की मिलेगी। इसके बाद हम आप चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज मेरा टॉपिक होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी पहचान बच्चों होती है जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, बैठा था, बैठी थी, पढ़ा था, पढ़ी थी, खड़ा था, खड़ी थी, लेटा था, लेटी थी, और समय दिया हो, समय दिया हो तो वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। जैसे वह प्रातःकाल से पढ़ा रहा था, वह पढ़ा रहा था। बोलो बच्चों, दो वाक्य हमने दिया, क्रिया यहां भी सेम है, क्रिया यहां भी सेम है। रहा था यहां भी आया, रहा था यहां भी आया। दोनों में अंतर क्या है? अंतर इतना है बच्चों कि यहां पर जो है समय दे दिया है, यहां पर समय नहीं दिया है। जिस वाक्य में समय दे दिया होगा वह होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां पर समय नहीं दिया है, यह हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। पहले इसकी सॉल्व लीजिए इसका। अब इसका अफर्मेटिव का नियम बताते हैं आपको। पहले लिखेंगे कर्ता। कर्ता बोला तो क्या? सब्जेक्ट। यहां पर कर्ता चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या लगाएंगे? हैड ही लगेगा। हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस सीन्स अथवा फार। ये सीन्स और फार हमने बताया था आपको जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे, क्या इसका प्रयोग होता है हमने बता लिया, आज फिर बता देंगे आपको। देखिए सीन्स फार का प्रयोग कैसे होता है जान लो आप। निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सीन्स का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए
अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे प्रातः काल से सायंकाल से, 2 बजे से, 2022 से, रविवार से, 1 मार्च से। बच्चों इस टाइप का रहेगा तो क्या लग जाएगा, सीन्स लग जाएगा। लेकिन 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, मीन्स ऐसे रहेंगे तो फॉर लग जाएंगे। अब ऐसा मत सुना 2 रहेगा तो आप तभी लगाना, ऐसा नहीं है कि 2 रहेगा तभी आप फॉर लगाना, या ये सब 2 रहेगा तभी आप लगाना, ऐसा नहीं। हमने एग्जांपल दिया है। इस मॉडल के रहेंगे, इस टाइप रहेंगे। मतलब ये जान लो, ये लास्ट वाला वर्ड आप देखिए, ये रहेंगे तो आप सीन्स लगेगा, इसमें लास्ट वाला वर्ड रहेगा आपका तो फॉर लगेगा। इसी तरह दीजिए इसका। मैं प्रातः काल से पढ़ा रहा था, मैं प्रातः काल से पढ़ा रहा था। बोलो बच्चों, सबसे पहले किसकी पहचान करेंगे हम, सेंटेंस की। किसकी पहचान करेंगे, फिर किसका, टेंस का, फिर रूल लगाएंगे। बोलो यहां पर कहीं क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। यहां पर कहीं नॉट है, नहीं है। अब जान लो, ना तो इंट्रोगेटिव है ना तो ये निगेटिव है, तो क्या है, अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव का नियम हमने आपको अभी भी तुरंत बताया है। अब ध्यान दीजिए, चाहे कर्ता एक वचन हो, सब्जेक्ट एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, यहां हैड भी लगेगा। तो कौन पढ़ा रहा था, आई हो गया। आई के साथ क्या हो जाएगा, हैड बीन टीचिंग। अब प्रातः काल आया है, क्या लग जाएगा, सीन्स लग जाएगा, सीन्स मॉर्निंग। बात समझ गए। अब निगेटिव देखो आप, निगेटिव में क्या है बच्चों, कुछ नहीं करना है, केवल हैड नॉट भी लगा देना है आपको। कर्ता, कर्ता बोले सब्जेक्ट, हैड नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस सीन्स अथवा फॉर, वही रहेगा। जैसे मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं 2 दिन से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई हैड नॉट बीन टीचिंग, 2 दिन है ना, फॉर 2 डेज। बात समझ गए। पहले इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, निगेटिव का ये नियम है, और नियम की कॉपी जरूर बना लीजिएगा आपको, क्योंकि आज बता दे रहा हूं, नियम जो होता है सेकंड टीचर होता है, नियम सेकंड टीचर होता है। और नियम की कॉपी आपके पास है, किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ जो भी आप पढ़ते हो, यदि उसके पास आपके पास नोट्स है तो जान लेना। जब भाई हर समय टीचर तो पढ़ाएगा नहीं आपको, जिस समय टीचर आपका नहीं होगा उस समय वह आपके टीचर का कार्य करेगा। इसको ध्यान रख लीजिएगा कि नोट्स जो बनाया करिए, हर सब्जेक्ट बनाया करिए, हमारा ही नहीं, जहां पढ़ते हो आप, कहीं पढ़ते हो लिखते हो, उसका नोट्स जो बनाया करिए, क्योंकि नोट्स जो होता है आपका सेकंड टीचर होता है। टीचर के न रहने पर वह टीचर का ही कार्य करता है। समझ गए नहीं आपको। जैसे स्कूल में किसी दिन कोई टीचर नहीं आता है तो वैकल्पिक व्यवस्था लगा करके दूसरे टीचर को भेजा जाता है, उसी तरह यह कार्य करता है। अब आइए इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में सिंगल क्या है, हैड प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस सीन्स अथवा फॉर। अब ध्यान दीजिए, जैसे क्या, मैं प्रातः काल से नहीं पढ़ा रहा था। बच्चों ध्यान दो, यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा है नहीं लगा है, लगा है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। नहीं भी आया है, इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों है, तो क्या करेंगे, वही सिंगल है। ये नियम लगाइए आप, सिंगल का नियम। जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आएगा तो सिंगल का नियम क्या लगेगा, हैड लगेगा। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, करता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, हैड आई, और नॉट हो जाएगा हैड आई नॉट टीचिंग, सॉरी, हैड आई नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग।
सिंस मॉर्निंग। इसी तरह डबल बना लीजिए आप लोग। अब तो काफी अपने से आप डबल बना सकते हो। क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश प्लस हैड, पूरा सिंगल के नियम उतार दो बस, प्लस करता, पूरा सिंगल उतारिए आप, प्लस बीन, प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म और प्लस अन्य, प्लस सीन्स अथवा फॉर। सब कुछ वही है बच्चों, सिंगल डबल जो पढ़ते आ रहे वही है। जैसे वह 2 दिन से क्यों नहीं पढ़ा रहा है, क्यों नहीं पढ़ा रहा था, सॉरी पढ़ा रहा था। देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। अब क्वेश्चन जब यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाए, सॉरी क्वेश्चन मार्क आ जाए तो देखो पहले आया कि बीच में आया, बीच में आ गया। जब बीच में आ गया तो आप जान लो डबल है। डबल का नियम क्या है? पहले अंग्रेजी लिखी जाएगी तो क्या हो जाएगा? व्हाई हैड ही नॉट टीचिंग फॉर, सॉरी बीन लग गया, फिर छोड़ गए, यहां पे बीन लगा दीजिए, बीन टीचिंग फॉर 2 days। बच्चों आज हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया आपको, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, अपने से वाक्य बनाइएगा, पूरा प्रयास किया हमने। और आगे भी आप कमेंट्स के द्वारा जो भी आपका जो है सलाह आएगा उसके अनुसार मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा और आगे इंप्रूव करके आपको बताऊंगा। हमेशा बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए। और आप नोट्स बनाइएगा, नोट्स बनाने के बाद फिर आप अध्ययन करिएगा। आपको मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छी तरह आप ग्रामर जान जाएंगे। और बच्चों यदि मेरे चैनल को आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।